करने के लिए फितरी ख्वाहिश पर तकिया कर ले, अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए जिस्मानी तस्कीन की तरफ जाना, इसको तरजीह नहीं देनी बल्कि खुदा के हुक्मों को तरजीह देनी है, उसकी बातों को तरजीह देनी है, उसकी जिंदगी को तरजीह देनी है, उसके कलाम को तरजीह देनी है, उसने जो मैनुअल इंस्ट्रक्शंस दी हैं उनको तरजीह देनी है। आमीन। तो जब हम खुदा को मानते हैं तो हमें उसकी इताअत करना भी चाहिए। नाफरमान औलाद किसी को पसंद नहीं होती वो औलाद ही है, क्यों सर? लेकिन नाफरमान पसंद नहीं होती। तो हम कौन सी औलाद हैं? यस, फैसला मेरा अपना, जबरदस्ती नहीं खुदा करता। अताअत किसकी करते हैं? खुदा की। इसलिए अपनी भूख को तरजीह नहीं देते। पहला ग्रंथियों उसका 9वां बाब उसकी 24 से 27 में आए। क्या तुम नहीं जानते कि दौड़ में दौड़ने वाले दौड़ते तो सब ही हैं मगर इनाम एक ही ले जाता है। तुम भी ऐसे दौड़ो ताकि जीतो। हर पहलवान सब तरह का परहेज करता है। वो लोग तो मुरझाने वाला सेहरा पाने के लिए ये करते हैं, मगर हम इस सेहरे के लिए करते हैं जो नहीं मुरझाता, यानी कि जिंदगी का ताज। आमीन। बस मैं भी इसी तरह दौड़ता हूं, यानी बेठिकाना नहीं। मैं इस तरह मुक्कों से लड़ता हूं, यानी उसकी मानिद नहीं जो हवा को मारता है। वो कहते हैं हवा से मुक्के मारना, जिसका कोई मकसद नहीं। आमीन। बल्कि मैं अपने बदन को मारता कूटता और उसे काबू में रखता हूं, ऐसा ना हो कि औरों में मनादी करके आप ना मकबूल ठहरें। अपने आप को काबू में रखना, डिसिप्लिन करना, यीशु मसीह नासरी की बातों पर चलते रहना, उसके इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करते रहना, अपने आप को मारना कूटना होता है। तो पौलुस क्या कह रहा है कि मैं अपने आप को मारता कूटता हूं। फिर वो लिखे तूने मुझे इसलिए मुसीबत में दिया ताकि मैं तेरी आइन सीख सकूं। ऐसे ही है, बोल देंगे। मत्ती की इंजील उसका 16वां बाब और उसकी 14वीं आयत। उन्होंने कहा बाज यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला कहते हैं, बाज एलिया, बाज यर्मिया या नबियों में से कोई। लेकिन उससे सवाल किया, मगर तुम मुझे क्या कहते हो? तुम मुझे क्या कहते हो? तुसी उन्होंने की कहते हो? तो जब कहते हो तो खूब कहते हो, क्योंकि मैं। तो इसलिए जब यीशु मसीह को आप मानते हैं तो आप उसकी क्या करते हैं? अताअत करते हैं। ये 5वां असूल है कि आपने उसकी क्या करनी है? अताअत करनी है। तो ये हवाला मरकज 8:34, लूका 9:23। टाइम थोड़ा अभी। नंबर 6, खुदा की खिदमत करें ना कि अपने आप की। नंबर 6 क्या है? खुदा की खिदमत करो ना कि अपने आप की। खुदा के गोडे गिट्टे कुटो ना कि अपने। खुदा की खिदमत करना क्या है? तू बताए। गुड गुड। और कोई? तुसी नहीं कर रहे? खुदा के घर में काम करना, खुदा की खिदमत करना, लोगों की खिदमत करना। आप खुदा के लिए बुलाए गए ताकि उसके लोगों की खिदमत कर सके। यीशु मसीह ने कहा
मैं खिदमत करवाने नहीं बल्कि करने आया हूँ। पर यीशु मसीह ने खुदा की सही खिदमत की है ना, उसके लोगों की खिदमत करनी, ये खुदा की खिदमत करना। अगर आप समझते हैं कि आप रिश्तेदारों में, आपके आस पड़ोस में कोई खुदा से वाकिफ नहीं है, खुदा को जानता नहीं है, यीशु मसीह की पहचान नहीं रखता, तो आपने उसको ये बताना है, ये खुदा की खिदमत है। उस बादशाही में शामिल करना, ये खुदा की खिदमत। शामिल किन्हों करना है? खुदा लोगों को, जैसे अपने आस पड़ोस में, अपने बहन भाइयों में, दोस्तों में आपने यीशु मसीह नासरी को मुतारफ कराना, तो ये उसकी खिदमत करना है। आमीन। अपनी खिदमत नहीं करनी। अपनी खिदमत से क्या मुराद है? अक्सर लोग कहते हैं मैं आजाद खिदमत करता हूं। आजाद खिदमत कोई खिदमत नहीं। आपको किसी न किसी शेल्टर के नीचे होना जरूरी है। ठीक है? आमीन। आमीन। आपको किसी न किसी चर्च के साथ रिलेट होना, किसी न किसी कलीसिया का हिस्सा होना जरूरी है। और जो तुसी बदन का हिस्सा ही नहीं हो, तो तुसी बदन के बारे दसोगे कि किसी ਨੂੰ? मैं हाथ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ही नहीं तो मैं की कहूंगा हाथ की है। इसलिए आपको